वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। hooked up throughout the entire play and loved every second of it, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला and I'm really happy and good job सार्थक sir. I loved your direction and everything. Thank you so much. ये क्या भाई साहब, अब आप क्यों हंसने लगे? अरे भाभी सोचो, सुबह से हमने कितनी मेहनत की, साले के बैंक के सारे दोस्तों को चोरी से जमा किया कि सरप्राइज देंगे, साले ने हमें सरप्राइज दे दिया, आया ही नहीं। भाई साहब कहाँ गए होंगे वो? कहाँ गया होगा भाभी, सारे दोस्त तो यहीं थे। अच्छा भाभी, उसका कोई चक्कर अक्कर तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, उन्हें नोट गिनने से फुर्सत मिले तब ना। आपको पता है रात को भी उनकी उंगलियां चलती रहती है, थूक लगाते हैं, नोट गिनते हैं। अब मैंने इनसे कहा अब तो नोट गिनने वाली मशीन भी आ गई है, तो पता है क्या कहने लगे? कहते हैं अब नोट भी मशीन गिनेगी तो मैं क्या करूंगा, और बोलने लगे जब तक नोट नहीं गिन लेता तब तक मुझे ऐसे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ यार, ऐसा जन्मदिन मैंने आज तक नहीं मनाया। हाँ, तू खुश है और हमें दुखी कर दिया तूने। पता है भाभी ने आज कितनी मेहनत की, मैंने भी अपनी दुकान नौकरों के हवाले छोड़ दी, तेरे सारे दोस्तों के घर गया, उन्हें बताया आज पार्टी थी और सब बेचारे आ भी गए, और तू गायब। अच्छा, तभी मैं सोचूं उन्हें खबर कैसे लगी। मैंने कहा ना, मैंने ही सबको बताया है। अरे वो बच्चों को। बच्चे? किसके? पार्क के बच्चे। हाँ वो भाभी बोल रही थी, क्या चक्कर है तेरा ये पार्क वार्क का? वो मेरे ऑफिस के पास एक पार्क है ना, छोटा सा, वहीं शाम को कुछ बच्चे खेलने आते हैं। उन्हें खेलता देख मेरी पूरी थकान मिट जाती है। मैंने उन्हें वो सभी खेल सिखाए जो मैं बचपन में खेलता था, और आज तो उन्होंने मेरा जन्मदिन भी मनाया यार। मैं पूछता रहा तुम्हें खबर कैसे लगी, पर किसी ने कुछ बताया नहीं। लेकिन किसके बच्चे हैं वो? पता नहीं। हाँ, चाचा जी भी आए थे मिलने। चाचा? हाँ। तेरा कोई चाचा भी है यहाँ? मेरे चाचा नहीं है वो चाचा है। भाई साहब वो भाभी, सर ना मेरे सीनियर हैं, मैं बैंक का ये लेटर लेकर आया था, अकेले आने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करी कि साथ चले। वो सर को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड? लेकिन क्यों भाई साहब, इतने साल से वो आपके बैंक में है। भाभी वो तो 1 महीने से बैंक ही नहीं आए, इसीलिए तो ये लेटर भी मेरे को लाना पड़ा। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मैं रोज उन्हें खुद बैंक भेजती हूँ, उनका डब्बा भी। भाई साहब लेकिन निकाला क्यों है, इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है। वो सर पैसे बांटने लगे थे। पैसे बांटने नहीं लगा था, सिर्फ एक को। किसको? भगवान से। भगवान सर घर पर नहीं है, आप मुझे पूरी बात बताइए। अब भाभी क्या बताऊं आपको, एक बुढ़िया हर महीने पेंशन लेने आती थी, पता नहीं क्यों भगवान सर उसको 500 रुपए ज्यादा देने लगे। मैनेजर साहब ने पूछा भाई ये गलती कैसे हुई, तो कहने लगे ये गलती नहीं है, मैंने जानबूझ कर दी है। मैनेजर साहब ने फिर पूछा भाई क्या मांगे थे उसने, तो कहते नहीं। फिर दोनों में बहुत तेज बहस हुई। शुक्ला जी बाद में मैंने भी समझाया सर को, तो पता है मुझे क्या कहते हैं? भाभी सर मुझे कहते हैं कि सौरभ मैंने उस बुढ़िया की आह सुनी। सॉरी सॉरी शुक्ला जी। फिर पता नहीं सर कैसी पागलों जैसी, मतलब भाभी ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो बैंक वाले कह रहे हैं। पर भाभी इसमें बुरा मानने की बात क्या है, अब यूं पैसे बांटेंगे तो लोग तो पागल ही समझेंगे। भाई साहब पागल नहीं है वो। नाटक बहुत ही अच्छा था और सभी कैरेक्टर ने बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले किया था, और मतलब बहुत सिंक में था, बहुत कनेक्टेड फील हो रहा था उसके साथ, पूरे नाटक के साथ। मतलब एक भी जगह इधर उधर नहीं लगा कि मेरा ध्यान भटका हो या कहीं पे भी, हमेशा उस नाटक ने मुझे कैच करके रखा अपने से। बहुत अच्छा लग्या। थिएटर ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ आई विल विश ऑल द बेस्ट टू देम, एंड पूरी टीम काफी आगे जाएगी। माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ देम। अपना भविष्य में अपनी हाथों की रेखाओं में टटोलता, कहीं कुछ छुपा हुआ, कहीं कुछ छुपा हुआ है सा चमत्कार, एक छोटे बादल जैसा हमेशा साथ चलता।
तेज धूप में इस बादल से हमें कोई सहायता नहीं मिलती। वो हथेली में एक तिल की तरह बस पड़ा रहता। तिल का होना शुभ है और इससे लाभ हो, इसीलिए छोटे से बादल को हमेशा संभाल कर रखता हूं। फिर इच्छा होती है कि वहां चला जाऊं जहां बारिश पैदा होती, बादल बट रहे होते। पर शायद देर हो चुकी है। अब मेरी आस्था का अंगूठा इतना कड़क हो चुका है कि वो किसी के विश्वास में झुकता ही नहीं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं पूनम, इनकी पत्नी। ये भगवान कैसा है? पहले से बेहतर है। जब तक चुप रहते हैं ना, तब तक ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक है, और जैसे ही मुंह खोलते हैं ना, इन्हें देखकर ना डर लगने लगता है। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है इन पर ना किसी भूत प्रेत का साया है। पूनम जी, आप आज के समय में भी इन सब चीजों पे विश्वास रखती हैं? जी, मैं तो सब पर विश्वास करती हूँ। कोई आज मुझे कहे ना कि यहाँ नाक लगे और तेरा पति ठीक हो जाएगा, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। 1 साल हो गया डॉक्टर साहब, हम परेशान हो गए, कभी इस डॉक्टर कभी उस डॉक्टर, इनकी हालत अब देखी नहीं जाती। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ पूनम जी, पर इन सब चीजों को ठीक होने में समय लगता है। कितना समय लगेगा? चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे ना जी। क्या दुनिया तुम्हारे पास आके कहती है कि देखो मैं हूं? टीएफटी ने हमारे को अच्छा मौका दिया, सो वी स्टैंड एंड डिलीवर ऑल्सो। और आगे भी हम मतलब लाइक करेंगे कि हमारे को आगे मौका मिले, टीएफटी हमारे को आगे मौका दे, अगले साल मौका दे, एंड मज़ा आए यहाँ काम करने।